नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मनीष की पाठशाला में। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों, रीट की दृष्टि से एक और छोटा सा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान। भी छोटा सा टॉपिक है परंतु एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 1 से लेकर 2 क्वेश्चन है, आराम से इसमें से पूछे जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, एक आसान ना होकर एक मॉडरेट टॉपिक कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें समझ नहीं आ रहा है भी क्या करना है, तो अपने इसको आसान शब्दों में करने का प्रयास करेंगे। तो बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च क्या होता है। तो शिक्षा की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत आवश्यक है। यह क्या कहता है, विद्यालय की समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके स्कूल गतिविधियों में सुधार करना। ठीक है, तो क्या करना है, विद्यालय की समस्याओं को क्या करना है कि पहचान करना है। ठीक है, पहचान करके उनका वैज्ञानिक तरीके से समाधान करना भी। पहली बात, एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान क्यों महत्वपूर्ण है, तो सबसे बड़ी बात क्या है, वैज्ञानिक तरीके से विद्यालय की समस्याओं की पहचान करना और वैज्ञानिक तरीके से ही उनका समस्याओं का समाधान करना या विद्यालय की गतिविधियों में सुधार करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का लाया गया है। क्लियर है? फिर बात करते हैं, ये जो एक्शन रिसर्च है, ठीक है, रिसर्च 2 शब्दों री प्लस सर्च से मिलकर बनाएंगे। ठीक है, री का मतलब होता है बार बार और सर्च मतलब है खोजना। ठीक है, तो रिसर्च मतलब बार बार खोजना। किसको खोजना? कि इसमें शोधकर्ता किसी तथ्य को बार बार देखता है, वह खोजता है। क्लियर है? यानी कोई भी फैक्ट है, तथ्य, उसको बार बार देखकर उस समस्या को खोजना और फिर बाद में उसका समाधान करना। यह क्या कहलाता है? एक्शन रिसर्च कहलाता है। एक्शन मतलब क्रियात्मक, क्रिया स्वरूप में। ठीक है, दूसरी बात, यह किस पर जोर देता है? तात्कालिक अनुप्रयोग पर बल। यानी यह कहता है भी जो भी गतिविधि है, कार्य है, उसके बारे में समस्या है, उसको तुरंत ढूंढो और उसका तुरंत क्या कर दो, समाधान कर दो। तो ये क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च। तो वर्तमान में जो छात्र छात्राएं बीएड या बीएसटीसी डीएलएड कर रहे हैं, उनमें एक थीसिस लगती है, एक्शन रिसर्च का एक टॉपिक भी है, तो उसमें आपने ये देखा होगा एक्शन रिसर्च क्या होता है। क्लियर है? तो एक्शन रिसर्च, रिसर्च, रीज मतलब बार बार और सर्च मतलब है खोजना। अगर पूछे रिसर्च किस भाषा का शब्द है, तो जाहिर सी बात है भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यहाँ कोई लेटरिन वेटरिन का चक्कर नहीं है। ठीक है, फिर क्या करता है, विद्यालय की समस्याओं को वैज्ञानिक तरीके से पहचान करना, अध्ययन करना और स्कूल की गतिविधियों में वैज्ञानिक तरीके से समाधान करना भी। क्लियर है? फिर करता क्या है, रिसर्च, बार बार जो शोध करता है। अब शोधकर्ता यहां पर कौन होगा, तो विद्यालय में शोधकर्ता कौन होता है, एक क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। शोधकर्ता कौन होगा? शिक्षक ही होगा या प्रधानाचार्य, यानी कि जो संस्था प्रधान है, हेडमास्टर है या प्रिंसिपल है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर क्या करता है, यह तात्कालिक अनुप्रयोग पर बल देता है, तुरंत कार्य करने के कहता है भी, तुरंत इस पर प्रयोग करो, समस्या को जानो और उसको ढूंढो भी। अब विद्यालय में समस्याएं कौन कौन सी आती है? ठीक है, समस्या क्या आ गई, अगर समस्याओं की बात करें तो प्रमुख रूप से समस्याएं देखें तो नंबर 1, विद्यालय में देर से आना। बच्चों का विद्यालय में देर से आना या गृह कार्य समय पर पूरा नहीं करना या गृह कार्य करना ही नहीं। कई बार क्या होते हैं, बच्चे गृह कार्य करते नहीं है। कुछ बच्चों को आदत क्या होती है, गृह कार्य करते तो है लेकिन समय पर कभी भी पूरा नहीं करते। तीसरा होता है कक्षा या विद्यालय
से भाग जाना। ठीक है। चौथी समस्या क्या हो सकती है? किसी अध्यापक विशेष की कक्षा में नहीं जाना। ठीक है, आदि भी बहुत सी समस्याएं हो सकती है। 3-4 की बात करते हैं। भी एक्शन सर्च की स्कूल में आवश्यकता कहाँ होती है? बच्चा विद्यालय में देर से आता है, गृह कार्य करता ही नहीं है या समय पर नहीं करता है, कक्षा से भाग जाता है, विद्यालय से भाग जाता है, या किसी अध्यापक विशेष की कक्षा में नहीं जाता है, आदि अनेक समस्याएं हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है? प्रमुख समस्याएं हैं। फिर बात करते हैं इसका उद्देश्य, तो ये हो गया भी इनका प्रयोग या समस्याएं क्या है, क्यों किया जाता है। फिर बात करते हैं जो एक्शन रिसर्च है, इसके लिए एक व्यक्ति याद रखना, स्टीफन एम कोरेवी। बस 99% तो क्वेश्चन है यहीं से पूरा हो जाएगा। अभी कहाँ पर है? स्टीफन एम कोरे। और क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा जगत में कौन लेकर आया? स्टीफन एम कोरे लेकर आया। ठीक है, स्टीफन एम कोरे ने किसका विकास किया? क्रियात्मक अनुसंधान का विकास किया। क्लियर है। फिर बात करते हैं थोड़ा सा इसका इतिहास पर। इतिहास क्या कहता है? सर्वप्रथम, ठीक है, बंकिंघम महोदय, ठीक है, और कहाँ के थे? अमेरिका के। तो सर्वप्रथम बंकिंघम महोदय ने क्या किया? क्रियात्मक अनुसंधान का विकास किया। भी ने एक्शन रिसर्च, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान का विकास किया। भी ठीक है, किसने किया था? बंकिंघम महोदय ने सर्वप्रथम क्रियात्मक अनुसंधान का विकास किया। कब? 1926 में। भी तो एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि सर्वप्रथम किसने विकास किया? तो बंकिंघम महोदय ने किया। कब? 1956 में। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स, रिसर्च फॉर टीचर्स नामक किताब में सबसे पहले इन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान का विकास प्रारंभ किया। भी क्लियर है। लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो शिक्षा जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम क्रियात्मक अनुसंधान का विकास किया किसने? स्टीफन एम कोरे ने। कब? 1956 में। भी याद रखना। ठीक है, पहले अगर बात करें सर्वप्रथम एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान कौन लेकर आया? तो बंकिंघम ले गया। कब? 1926 में। और किताब लिखी रिसर्च फॉर टीचर्स। ठीक है। फिर बात करते हैं, अगर देश पूछ ले तो एक बात और यहां याद रखना, किस देश में सर्वप्रथम शुरुआत हुई? तो अमेरिका में। ठीक है। फिर बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम क्रियात्मक अनुसंधान कौन लेकर आया? तो शिक्षा के क्षेत्र में कौन लेकर आया था? स्टीफन एम कोरे लेकर आया। ठीक है। और ये कहाँ का निवासी था? कोलंबिया का। भी 1956 नहीं है, 1953 में। और कहाँ पर? कोलंबिया में। भी इन दो चीजों को याद रखना। क्लियर है। यहां तक फिर देखते हैं एक्शन रिसर्च अंग्रेजी के री प्लस सर्च से बना है, यानी अनुसंधान करता बार बार तथ्यों को खोजता है और फिर उनका समाधान करता है। शोधकर्ता कौन होगा? शिक्षक, संस्था प्रधान या अन्य कोई व्यक्ति भी। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा जगत में कौन लेकर आया? स्टीफन एम कोरे। विद्यालय की समस्याओं की पहचान करना और वैज्ञानिक तरीके से समाधान करना। और किस पर? तात्कालिक यानी तुरंत जो कार्य है उस पर जोर देता है। समस्याएं क्या होगी? विद्यालय में देर से आना, गृह कार्य समय पर पूरा नहीं करना, कक्षा विद्यालय से भाग जाना, या किसी अध्यापक विशेष की कक्षा में नहीं जाना।
आदि अनेक समस्याएं हो सकती है। इतिहास की बात करें तो सर्वप्रथम बंकिंघम महोदय ने कहाँ के थे, अमेरिका के, ने एक्शन रिसर्च पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स पुस्तक में क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम प्रयोग किया। फिर शिक्षा जगत में बात करें तो क्रियात्मक अनुसंधान कौन लेकर आया, स्टीफन एम कोरे लेके आया 1953 में। कहाँ का था, कोलंबिया विश्वविद्यालय में, ठीक है। और इसने किताब लिखी क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व भी, ठीक है, स्टीफन एम कोरे, ठीक है। इसने एक पुस्तक लिखी और पुस्तक क्या थी, क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व ठीक है। कहाँ का था ये भी, कोलंबिया विश्वविद्यालय, ठीक है। कब, 1953 में, ठीक है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व, अब सीधी सी बात है, हिंदी में तो लिखा है नहीं, तो इंग्लिश में इसका नाम क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च भी किसकी पुस्तक है, स्टीफन एम कोरे की। और इसीलिए इसको जनक कहा जाता है, जनक किसका, एक्शन रिसर्च का, क्रियात्मक अनुसंधान का जनक कौन है, स्टीफन एम कोरे है, कोलंबिया विश्वविद्यालय का था। 1953 में इसने क्या किया, शिक्षा जगत में इसका उपयोग किया भी। उससे पहले बात करें तो अमेरिका ने सैन्य क्षेत्र में सर्वप्रथम क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया भी, क्रियात्मक अनुसंधान किया भी, ठीक है। तो सैन्य क्षेत्र में सर्वप्रथम किसने किया था, अमेरिका ने किया था। क्लियर है। अगर भारत में बात करें या हिंदी में बात करें तो हिंदी में सर्वप्रथम कांता प्रसाद पांडे भी, ठीक है। हिंदी में सर्वप्रथम किसने किया, कामता प्रसाद पांडे ने भी, ठीक है। कांता या कामता प्रसाद पांडे ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। कब, 1965 में। तो हिंदी में पूछे तो ये आज तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है, आगे आने की पूरी संभावना है। हिंदी में सर्वप्रथम किसने किया, तो कामता प्रसाद पांडे ने 1965 में किया, ठीक है। और एक पुस्तक लिखी, और पुस्तक का नाम था क्रियात्मक अनुसंधान भी। क्रियात्मक अनुसंधान किसने लिखी, कामता प्रसाद पांडे ने लिखी। कौन सी, क्रियात्मक अनुसंधान में, ठीक है। फिर बात करें राजस्थान में शिक्षा में या शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रभाव या बढ़ावा दिया कह सकते हैं, प्रभाव भी कह सकते हैं, में बढ़ावा दिया किसने, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी। तो यह जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसमें क्या पूछा जाएगा, राजस्थान में एक्शन रिसर्च को शैक्षिक क्षेत्र में किसने बढ़ावा दिया। ऑप्शन में एक तो एनसीईआरटी होगा, एक आरएससीईआरटी होगा, एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होगा, एक कोई और डाल देगा। तो न एनसीईआरटी ने दिया है न आरएससीईआरटी ने दिया है, किसने दिया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्रियात्मक अनुसंधान को बढ़ावा दिया है। क्लियर है, वेरी गुड। चलो फिर से देखते हैं। इतिहास की बात करें तो सर्वप्रथम बंकिंघम महोदय ने विकास किया क्रियात्मक अनुसंधान का 1956 में और किताब लिखी रिसर्च फॉर टीचर्स। फिर बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का विकास किया स्टीफन एम कोरे ने, ठीक है। स्टीफन एम कोरे ने पुस्तक लिखी क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व, कोलंबिया विश्वविद्यालय में थे और इन्हें कहा जाता है क्रियात्मक अनुसंधान का जनक। तो ये रट लेना, स्टीफन एम कोरे। अमेरिका ने सैन्य क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयोग किया। फिर बात करते हैं हिंदी में सर्वप्रथम कांता प्रसाद पांडे ने
1965 में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया और पुस्तक लिखी क्रियात्मक अनुसंधान। राजस्थान में शिक्षा पाठ्यक्रम में बढ़ावा दिया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने भी। भारत में पूछ ले तो भारत में एनसीईआरटी ने दिया था। क्लियर है। फिर बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान में। बस लास्ट पॉइंट है ये, इसके बाद ये टॉपिक समाप्त है और आपका एक क्वेश्चन है तैयार है। क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान भी। तो पहला सोपान है समस्याओं की पहचान करना भी। समस्याओं की पहचान करना, ठीक है। सबसे पहले शिक्षक क्या करेगा, किसी भी समस्या की पहचान करेगा, वह फिर क्या करेगा, उसका चयन करना, ठीक है। तो यह क्या है, पहला सोपान है। शिक्षक क्या करेगा, किसी भी सर्वप्रथम शिक्षक क्रियात्मक अनुसंधान के लिए विद्यालय की किसी समस्या का चयन करेगा, फिर पहचान करेगा, फिर उसका चयन करेगा, फिर उस क्षेत्र में वह अपना क्रियात्मक अनुसंधान पेश करेगा भी, ठीक है। और क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। और सबसे बड़े इसके लिए क्या होना चाहिए, वही शिक्षक क्रियात्मक अनुसंधान कर सकते हैं जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। जो अक्रियाशील शिक्षक हैं वह क्रियात्मक अनुसंधान में भाग नहीं ले सकते क्योंकि वह उसके प्रति जागरूक नहीं होते। क्लियर है। फिर बात करते हैं समस्याओं को परिभाषित करते हुए उनका विश्लेषण करना। समस्याओं को परिभाषित करते हुए उनका विश्लेषण करना, ठीक है। अब क्या करेगा, जिस समस्या का उन्होंने चयन किया है उस समस्या को वो क्या करेगा, परिभाषित करेगा, ठीक है। फिर परिभाषित करने से अभिप्राय है भी वो समस्या किस प्रकार क्रिएट हो रही है और किस किस कारण से इसको आगे हमें तथ्यों तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। फिर उनका वो क्या करेगा, विश्लेषण करेगा, हाँ ये तकनीकें मेरे को अपनाई जानी चाहिए भी, ठीक है। फिर क्या होता है, तीसरा है जो समस्या पैदा हुई है उसका क्या करना है, विश्लेषण करना है, ठीक है। तो तीसरा होगा समस्या के कारकों का विश्लेषण भी, ठीक है। भी कारण क्या है, अगर बच्चा कक्षा में किसी एक अध्यापक की विशेष की कक्षा में नहीं जा रहा है तो उसके कारक क्या है, क्या कारण है। तो हो सकता है वह शिक्षक अच्छा नहीं पढ़ा रहा हो, या हो सकता है उस बच्चे को शिक्षक से डर लग रहा हो, या कोई भी कारण होगा, तो उन कारकों का क्या करना है, विश्लेषण करना है, ठीक है। फिर है नंबर 4 परिकल्पनाओं ओब्लिक उपकल्पनाओं का निर्माण भी। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यही है भी, याद रखना, अगर सोपान की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण सोपान यही है क्रियात्मक अनुसंधान का, परिकल्पनाओं या उपकल्पनाओं का निर्माण भी। कैसे भी, एक विद्यालय भाग रहा है, कोई बच्चा विद्यालय से भाग रहा है तो जो उसके लिए जो अपने एक पूर्व विचार बनाएंगे क्यों भाग रहा है वह क्या कहलाता है, परिकल्पना कहलाता है। हो सकता है उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो सकता हो घर पर उसको काम हो सकता हो उसको कोई वेट कर रहा हो, उससे मिलने जा रहा हो, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगी, अनेक विचार आएंगे, तो वो अनेक जो विचार आ रहे हैं ना वो क्या है, परिकल्पना या उपकल्पनाओं का निर्माण है, ठीक है। फिर है परिकल्पना या उपकल्पना परीक्षण का प्रारूप तैयार करना है। परिकल्पना या उपकल्पना परीक्षण का प्रारूप तैयार करना भी। तो जाहिर सी बात है जो संभावित लग रहा है कारण है वो इसलिए विद्यालय से भाग रहा है,
तो उसके लिए क्या करेंगे, जो परिकल्पना या उपकल्पनाएं की है उसको एक फॉर्मेट बनाएंगे, उसका प्रारूप तैयार करेंगे ताकि हम इन तथ्यों पर गहनता से उसका विश्लेषण कर सके भी। क्लियर है। फिर छठा क्या करता है, जो उपकल्पनाएं की गई है उसके बाद अपने क्या कहता, तथ्यों का संग्रहण किया था, तो उन तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना, तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। ठीक है, भी क्या क्या फैक्ट थे, क्यों भाग रहा था, किस लिए भाग रहा था, आदि तथ्यों को देख लिया, उसके बाद उस पर अपने क्या किया था, निष्कर्ष निकाला था। ठीक है, फिर बात करते हैं लास्ट सोपान क्या होता है, दूसरों के परिणाम भी। ठीक है, जो दूसरों के परिणाम के मतलब है, जो उसके परिणाम है दूसरों के परिणाम की सूचना भी, यानी कि जो अंतिम परिणाम निकाला है उसकी सूचना सभी को प्रेषित करना भी। ठीक है, कि जो उसके परिणाम है, मेरी तरफ से ये बच्चा इस कारण कक्षा में या विद्यालय से भाग रहा है। ठीक है, अब इस पर मैंने ये इसका समाधान बताया है, आप इस पर एक बार दृष्टि से या एक सरसरी नजर है उसे देख लें भी। ठीक है, तो ये 7 प्रमुख सोपान है किसके, क्रियात्मक अनुसंधान के। अगर स्टीफन एम कोरे से क्वेश्चन नहीं आया, क्रियात्मक अनुसंधान किसने दिया, स्टीफन एम कोरे ने, तो याद रखना सोपान में से जो क्वेश्चन है पक्का है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं परिकल्पना या उपकल्पनाओं का निर्माण और समस्याओं का पहचान करना। ठीक है, तो अब याद कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, भी एक समस्या आ गई, पहला भी क्या कर, समस्या ढूंढ शा, भी समस्या है कि, फिर क्या कर, बस समस्या ने परिभाषित करांगा, मतलब बिन देख श्याम बिन कारण के है और इंगो ए जका तथ्य है बे हो सके। फिर समस्याओं का परिभाषित करते हुए बिंगा विश्लेषण करांगा। फिर बात करांगा समस्या के कारकों का, यानी पहले समस्या की पहचान, फिर परिभाषा, फिर कारकों का विश्लेषण। फिर क्या कर, उपकल्पनाओं या परिकल्पना को निर्माण। फिर क्या कर, परीक्षण कर, फिर कर बिंगो निष्कर्ष, और फिर निष्कर्ष की सूचना। याद हो जाएगा। फिर देखा समस्या की पहले बहुत क्या करेगा, पहचान, तो पहले बहुत क्या करेगा, पहचान, फिर परिभाषा, फिर कारकों विश्लेषण, फिर कल्पना, फिर परीक्षण, और फिर निष्कर्ष, और फिर बता दे या समस्या ही होएगा कारण। क्लियर है, वेरी गुड। अब देखते हैं जो पिछली परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं। तो पिछली परीक्षा में जो क्वेश्चन आया था वो आया था, निम्न में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन एम कोरे से संबंधित है, तो कौन सा है भी, क्रियात्मक अनुसंधान है। फिर आया, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है, तो क्रियात्मक अनुसंधान कौन बनाता है, उपकल्पनाओं का निर्माण भी। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने के लिए कौन सा अनुसंधान किया जाता है, तो विद्यालय में कौन सा किया जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। ठीक है, फिर है क्रियात्मक अनुसंधान बल देता है, किस पर बल देता है, तो तात्कालिक अनुप्रयोग पर बल देता है। फिर शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया कौन सी होती है, निदान की, प्रत्यक्षीकरण की, क्रिया और प्रतिक्रिया की, सभी की। तो निदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। प्रत्यक्षीकरण समस्याओं को विश्लेषण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो क्रिया के बदली प्रतिक्रिया यानी समस्या का समाधान भी कर रहा है, तो उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, फिर है अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, तो वह कौन सा है, तो वह कौन सा है, क्रियात्मक अनुसंधान है। ठीक है, तो मैंने आपको शॉर्ट में पूरा करवा दिया है, एक बार इस क्लास को पढ़ लेना और उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल के लिए अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वह भी परीक्षा के लिए अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सके और हम भी आपके नई नई वीडियो लाने के लिए मोटिवेट हो सके। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।